हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 7 का अभ्यास कंप्लीट करवा रही हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, बाकी के अब करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यते। यहाँ पर बच्चों एक कहानी दी हुई है। कहानी बहुत ही पुरानी है, हमेशा आप इंग्लिश में हिंदी में पढ़ते आए हैं। प्यासा कौवा की कहानी आज आप वो संस्कृत में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहानी के बीच बीच में खाली स्थान हैं, वो भरने हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों। एकदा एक है काक है पिपासित है आसीत। एक बार, एकदा का मतलब एक बार, एक काके मतलब कौआ, पिपासित है प्यासा, आसीत मतलब था। एक बार एक कौआ प्यासा था। स जलम पातुम, से मतलब वह, जलम मतलब पानी, पातुम मतलब पीने के लिए, वह पानी पीने के लिए इतस्ततः है। देखो नीचे जहाँ लाइन लगी हुई है समझ लो वो आपका खाली स्थान भरा हुआ है, ठीक है ना। इतस्ततः मतलब इधर उधर, अभ्रमत मतलब घूमा, वह पानी के लिए पीने के लिए इधर उधर घूमा। परंतु कुत्रापि, कुत्रापि का मतलब कहीं भी, जलम न प्राप्नोत, जलम मतलब पानी, नहीं प्राप्नोत मतलब प्राप्त हुआ। वह पानी के लिए क्या किया उसने, इधर उधर घूमा, लेकिन उसे कहीं भी पानी प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ कुत्रापि, कुत्रापि के नीचे लाइन है, ये खाली स्थान भरा हुआ है बच्चों। कुत्रापि मतलब कहीं भी। अंते आखिर में स वह, स का मतलब वह, एकम घटम अपश्यत, वह एक घड़ा देखता है या उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में, घटे का मतलब बच्चों घड़े में, स्वल्पम मतलब बहुत कम, जलम आसीत, आसीत मतलब था, जलम मतलब पानी, घड़े में पानी बिल्कुल कम था। अतः, अतः का अर्थ होता है बच्चों इसलिए, स जलम पातुम असमर्थ है अभवत, इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ हो गया, नाकामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि पानी घड़े में बहुत कम था और उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। स एकम उपायम अचिंत्यत, वह, स का मतलब वह बच्चों, एकम मतलब एक, उपाय योजना, ठीक है, तरकीब, अचिंत्यत मतलब सोची, उसने एक उपाय सोचा। स पाषाणस्य खंडानि, वह पाषाण के, पाषाण मतलब पत्थर के टुकड़ों को घड़े में अक्षिप्त, अक्षिपत, अक्षिपत का मतलब डालने लगा, या उसने पत्थर के टुकड़ों को, ठीक है, खंडानी मतलब टुकड़ों को घड़े में डाला। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, एवं क्रमेण का मतलब है इस प्रकार से, जैसे जैसे उसने घड़े में, घड़े के अंदर क्या डाला, पत्थर डाले, उसी प्रकार से धीरे धीरे घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, पानी का जो जल था ऊपर आ गया, ठीक है। आगे देखो, काकय जलम पीतवा संतुष्ट अभवत, कौआ पानी पीकर, काकय जलम पीतवा का मतलब है कौआ पानी पीकर संतुष्ट हो गया, ठीक है। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै, यह शिक्षा है, इस कहानी की शिक्षा है कि परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही, परिश्रमेण का मतलब परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। न तु मनोरथै, मनोरथ मतलब होता है इच्छा, ठीक है। केवल इच्छा करने से ही कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, केवल परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ठीक है। कई बार बच्चों ये जब कहानी आप हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हो तो इसकी एक शिक्षा और होती है कि जहाँ चाहा वहाँ राह, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ठीक है। ये भी होती है कि अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर हम कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय रखते हैं, ठीक है, तो उस कार्य में हमें हमेशा क्या होता है, कामयाबी मिलती है, ठीक है। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें ये काम करना है, हमें ये बनना है, तो वो अवश्य ही पूरा होगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, परिश्रम,
केवल हम सोच सोच के ही रह जाएंगे तो वो कार्य पूरा नहीं होगा बच्चों, उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो इसमें यहाँ शिक्षा कुछ अलग तरीके से दी है कि उसमें था कि अगर इंसान की इच्छा है तो वो कार्य अवश्य पूरा होता है, लेकिन यहाँ कहा है कि केवल सोचने से ही कार्य पूरे नहीं होते, मनोरथ से ही मन में सोच लेने से कार्य पूरे नहीं होते, परिश्रम से कार्य पूरे होते हैं, मेहनत करने से हमारे कार्य सफल होंगे। जैसे कौवे ने क्या सोचा कि मुझे जल पीना है तो पीना है किसी भी हालत में, ठीक है, तो फिर उसने उपाय अपने आप सोच लिए। कहते हैं कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो ये थी आपकी कहानी बच्चों प्यासा कौवा की। इससे अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखिए। अब मैं बताती हूँ आपको तत्सम शब्द होते क्या हैं। संस्कृत के शब्दों को बच्चों तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी के शब्द लिखे हैं, उनको आपको संस्कृत में लिखना है, तो ये हो जाएंगे आपके तत्सम शब्द। तो सियार पाठ में आया है, श्रीगाल है, कौवा काक है, मक्खी मक्षिका, बंदर को कहते हैं वानर है, बगुला बक है, चोंच चंचू और नाक नासिका, ठीक है। फिर से देखो, सियार को क्या कहेंगे तत्सम में, संस्कृत में श्रीगाल है, कौवा का काक है, मक्खी का मक्षिका, बंदर का वानर है, बगुला का बक है, चोंच को क्या कहेंगे चंचू और नाक को क्या कहेंगे बच्चों नासिका। यहाँ पर बच्चों आपका जो पाठ 7 है उसका अभ्यास कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे ध्यान से इसे समझेंगे वीडियो को और अभ्यास लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। थैंक यू।